नमस्कार दोस्तों। अपग्रेड पे आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छा एक मिड कैप स्टॉक है, वो एक अच्छे लेवल पे आ रहा है। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, दोनों के लेवल इसको ट्रेड कर सकते हैं। वो किस लेवल से बाय करते हैं वो हमें थोड़ी देर बाद जानेंगे। उससे पहले निफ्टी का जो व्यू है वो जान लेते हैं। निफ्टी ने अपना जो आज क्लोजिंग दिया है वो है 16,480 के लेवल के आसपास। लगभग निफ्टी में आज 0.88% के गिरावट के साथ निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया। निफ्टी नीचे और कितना जा सकता है वहाँ निफ्टी के जो चार्ट है वहाँ पे देखते हैं। वन डे कैंडल से निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो रिप्रेजेंट करूँ, और ऑलरेडी मैंने येस्टरडे कहा था कि निफ्टी 50 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 16,800, वहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया तो फिर रेजिस्टेंस अगर लेता है तो नीचे तो आएगा ही। और मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया था कि 16,500 को अगर तोड़ता है तो निफ्टी हमें और थोड़ा नीचे दिखाई पड़ सकता है। तो कहाँ पे नेक्स्ट एक ही लेवल दूंगा। नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है निफ्टी का नीचे का, जो स्ट्रॉन्ग तो नहीं होंगे, छोटा सा सपोर्ट है वो है 16,150। इस लेवल पे आने के बाद अगर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो फिर से हमें थोड़ा सा अप दिखाई पड़ सकता है या फिर एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखाई पड़ सकता है निफ्टी, वरना फिर से निफ्टी हमें दिखाई पड़ सकता है इस लेवल पे, जो कि हो सकता है 15,800 का लेवल। ठीक है, ये है निफ्टी का शॉर्ट टर्म के लिए ये सपोर्ट। तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे इस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। वोल्टास की अगर बात करें तो एक मिड कैप स्टॉक है, एक मल्टीबैगर स्टॉक है, और इस स्टॉक की अगर गिरावट की बात करें -2.47% गिरावट के साथ अपना क्लोजिंग दिया है 975 में। एक रेंज बाउंड ट्रेड भी कर रहा है, तो वहां से आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, या फिर अगर नीचे के लेवल का जो उसका जो सपोर्ट है इसको तोड़ के नीचे आ जाता है तो एक अच्छे लेवल पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय भी कर सकते हैं। तो 6,000 के ऊपर आज टोटल ट्रेड हुआ है, जहां से 52% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं, और थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे स्टॉक क्या है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वोल्टास ने इन्वेस्टर को रिटर्न कितना निकाल के दिया है वो पहले देख लेते हैं। 1 ईयर रिटर्न पहले हम लोग देखते हैं। तो 1 ईयर रिटर्न आप देख सकते हो, नेगेटिव में हमें दिखा रहा है। अगर 5 ईयर्स के रिटर्न देखते हो तो 5 ईयर्स रिटर्न हमें नजर आ रहा है 90% के करीब, 90% के करीब हमें रिटर्न दिखा रहा है। अगर इसको लॉन्ग टर्म हम देखते हो तो मैक्सिमम रिटर्न कितना निकाल के दिया है, मैक्सिमम रिटर्न 7,176% रिटर्न निकल के दिया है। अगर ग्रोथ की देखते हैं तो आप देख सकते हो किसी जनवरी एक पेनी स्टॉक हुआ करता था 8 रुपीज़ में, 1999 में मिल रहा था, और अभी इसका प्राइस 1,000 के ऊपर उसने टॉप बना के अभी ट्रेड कर रहे हैं 975 के आसपास। और देख सकते हो अब एक ग्रोथ स्टॉक की निशानी क्या है। हर एक गिरावट के बाद संभलने की जो शक्ति होता है वही ग्रोथ स्टॉक का पहला निशानी है। तो इस तरह की जो स्टॉक है अगर नीचे के लेवल पे मिलता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म, दोनों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, इसका मेन बिजनेस क्या है, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, ये सब ये हैंडल करता है, ये सब इनका बिजनेस में आता है। अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 32,339 करोड़ का आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस यहाँ पे 977 है, हाई है इसका 1,357। अगर पी की बात करें तो स्टॉक की वो है 64। अगर नीचे आके थोड़ा और देखते हैं इसका जो आरओसी आरओई वो कितना एट्रैक्टिव है, 13% है, बहुत ही अच्छा है, और आरओई है 9.62। तो चार्ट पे देखते हैं किस सेल पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म। तो वोल्टास के चार्ट पे आ चुके हैं। 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ वोल्टास का। अगर वोल्टास की टॉप की बात करें तो 1300 के ऊपर इसका टॉप है, अभी ट्रेड करें 975 के प्राइस पे, और ये एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक रेंज बाउंड ट्रेड कर सकते हैं, और इसी का फायदा उठा सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और कहाँ से कहाँ तक, अगर किसी भी गिरावट में अगर ये 950 से लेके 950 से लेके 920 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो कुछ क्वांटिटी से बाय कर सकते हैं, सेल कर, और बाय करने के बाद आपका जो टारगेट होना चाहिए 1000 के आसपास, अगर इसको आप सेल करते थे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर लंबे समय के लिए इंतजार करना चाहते, जो लोग इंतजार करें इसको बाय करने, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास अगर ये मिलता है वहां से आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जो कि हो सकता है 850 से लेके 750 के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। तो ये पॉसिबल है क्योंकि मिड कैप स्टॉक है, और किसी भी वॉलिटी के कारण, किसी भी बैड न्यूज़ के कारण ये जो लेवल है अचीवेबल है, आ सकता है। ठीक है, जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस लेवल पे लिए इंतजार कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर है वो लोग अभी 950 से लेके 900 के आसपास अगर ये आपको मिल जाता है वहाँ से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बशर्ते इस लेवल पे ये सपोर्ट लेता है। अगर कंटिन्यू गिरावट होता है हम बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, 2020 में इसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट 750 के आसपास था, वहाँ से गिरने के बाद 50% के ऊपर इसमें हमें गिरावट नज़र आ गया था, 459.60 तक आ गया था ये स्टॉक।
और उसके बाद आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं इन्वेस्टर को पैसे को, ठीक है। तो एक ग्रोथ स्टॉक है और आग बंद करके अच्छे लेवल पे अगर मिलता है उसको आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।